जगदीश मंदिर। भारत में आस्था से जुड़े कई ऐसे पावन धाम हैं जो अपने भीतर तमाम तरह के रहस्य को समेटे हुए हैं। नित्य नए चमत्कार से भरा एक ऐसा मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में भी स्थित है, जिसे लोग सपनों का मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन मात्र से लोगों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बेजोड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण माने जाने वाले इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इससे बनने में 25 साल लग गए थे। एकलिंग राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक मंदिर परिसर है। यह स्थान उदयपुर से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैसे उक्त स्थान का नाम कैलाशपुरी है, परंतु यहाँ एकलिंग का भव्य मंदिर होने के कारण इसको एकलिंग जी के नाम से पुकारा जाने लगा। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के केंद्र में स्थित पिछोला झील एक कृत्रिम झील है। पिछोला झील उदयपुर शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। पिछोला झील अपनी शांति और सुंदरता के कारण यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों, स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। अगर आप पिछोला झील घूमने जा रहे हैं तो नाव की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि इस झील की यात्रा यहाँ नाव की सवारी के बिना अधूरी है। शाम के समय यहाँ बोटिंग करना बहुत खास साबित होता है, क्योंकि इस समय ऐसा लगता है मानो पूरी जगह सुनहरे रंग में डूबी हो। दो पहाड़ों के बीच की संकरी जगह को दर्रा कहा जाता है। हल्दी घाटी का दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना छोटा रास्ता है, जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। इसी दर्रे और इसके आसपास के जंगलों में रहकर मेवाड़ की सेना ने मुगलों को कई बार सामना किया है। इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, वर्तमान में हल्दी घाटी एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस भी है। हल्दी घाटी गुलाब की खेती और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे खमनौर और बलीचा गांव के बीच है। हल्दी घाटी के पीली मिट्टी देखने में एकदम हल्दी जैसे रंग की है और इसी वजह से इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी दर्रे से चेतक के समाधि के रास्ते में महाराणा प्रताप की एक गुफा है। युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति तैयार करने और उसके बाद भी इस गुफा को हथियार सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह गुफा बाहर से देखने पर एक छोटी सी गुफा लगती है, लेकिन इसके अंदर जाने पर आप देख सकते हैं कि यह गुफा काफी बड़ी है। इसके अंदर एक रसोई घर, एक देवी मंदिर और घोड़ों को बांधने की जगह भी है। गुफा के पीछे पानी की एक धारा हमेशा बहती रहती है। गुफा के अंदर से एक गुप्त सुरंग निकलती है, जो एक तरफ चित्तौड़गढ़ और दूसरी तरफ एकलिंग जी मंदिर तक जाती है। अभी ये सुरंग सुरक्षा कारणों से बंद है। इसे रण मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि महाराणा प्रताप की गुफा से कुछ ही दूरी पर है। चेतक की मृत्यु के बाद उसे इसी जगह पर लाया गया था। चेतक के समाधि पर एक छतरी बनी है और साथ में एक शिलालेख है। हल्दी घाटी से थोड़ी ही दूरी पर एक हल्दी घाटी म्यूजियम भी है। हल्दी घाटी म्यूजियम एक प्राइवेट म्यूजियम है, जो इसके फाउंडर मोहनलाल श्रीमाली के पैशन का स्वरूप है। ये म्यूजियम महाराणा प्रताप के जीवन और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी देता है। म्यूजियम में बने स्टैचू हल्दी घाटी के युद्ध की अलग अलग घटनाओं को दिखाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने अपने घोड़े चेतक को हाथी का मांस पहनाया था, जिससे युद्ध में दुश्मन के हाथी उसे छोटा हाथी का बच्चा समझ उस पर हमला न करे। राजपूती सेनाओं में हाथी कम होते थे और अक्सर युद्ध में घोड़ों को इस तरह से युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हाथी पर बैठे अकबर के सेनापति मानसिंह तक पहुंच गया और तब महाराणा ने उस पर वार किया। युद्ध के इस पल में हाथी के सूंड में बंधे तलवार से चेतक का पैर कट गया। इसके बाद महाराणा के सेनापति ने महाराणा को युद्ध से बाहर भेजा और उनकी जगह ली। महाराणा प्रताप के जीवन और युद्ध की एक छोटी फिल्म यहाँ दिखाई जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद टूरिस्ट एक लाइट एंड साउंड शो देखते हुए म्यूजियम के बाकी जगहों को देखते हैं। यहाँ महाराणा उदय सिंह और पन्ना धाय की कहानी, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बाद के जीवन
और उसकी घटनाएं लाइट साउंड के शो के जरिए दिखाई जाती है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की कहानी। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। इस पैलेस को मानसून महल, सज्जनगढ़ का किला, मानसून का किला इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में इस महल की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। इस पैलेस को मानसून के प्रतीकों और उनके द्वारा की गई सूक्ष्म गतिविधियों की सटीक गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह पैलेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। इसे अरावली पर्वतमाला की बंसदरा पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खूबसूरती और कार्य को देखकर ही तो इन्हें उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट आकर्षणों में और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पैलेस में से एक है। सिटी पैलेस उदयपुर का मुख्य आकर्षण है और हर साल यहाँ लाखों के संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर में 16वीं शताब्दी में बनवाया गया एक महल है, जिसका निर्माण कार्य सिसोदिया शासकों की 22 पीढ़ियों द्वारा लगभग 400 सालों में पूरा हुआ है। सिटी पैलेस उदयपुर में समय समय पर अलग अलग राजा निर्माण कार्य कराते रहे थे। आज जो सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल है, उसका आकार एक शिप यानी कि पानी के जहाज की तरह है। सुखाड़िया सर्कल, जो कि एक चौकोर आकार का सर्कल है, जो कि भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले का एक दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण 1964 में किया था और 1970 में आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। इसका नाम राजस्थान के पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर रखा गया है। बागोर की हवेली गणगौर घाट मार्ग में स्थित है। बागोर की हवेली एक भव्य महल है जिसे 18वीं शताब्दी में पिछोला झील के तट पर मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा बनाया गया था। 100 से अधिक कमरों से बनी हवेली जो दर्पण और कांच के कमरों से विस्तृत है, जहां रानी का कमरा सबसे लोकप्रिय है, जिसमें 2 सुंदर कांच, मोर और दर्पण की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। फिर से बहाल और पुनर्निर्मित हवेली को अंततः एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जो न केवल नियमित पर्यटकों बल्कि इतिहास प्रेमियों और संस्कृति खोजकर्ताओं के लिए प्रमुख स्थल बना हुआ है। इसके अलावा हवेली का मुख्य आकर्षण लोकप्रिय धरोहर डांस शो है, जो हर शाम यहाँ आयोजित होता है और राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपरा को दर्शाता है। सन 1751 से 1778 के बीच मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले श्री अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था। अमरचंद बड़वा की मृत्यु के बाद हवेली मेवाड़ शाही परिवार के कब्जे में आ गई और तत्कालीन महाराणा के रिश्तेदार नाथ सिंह का निवास बन गया। 1878 में बागोर के महाराजा शक्ति सिंह ने ट्रिपल धनुषाकार प्रवेश द्वार का निर्माण करके हवेली का विस्तार किया और तब से इसे बागोर की हवेली के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, अगर आप बॉलीवुड वाले हो तो ये जगह शायद आपको याद होगी। ये वही जगह है जहाँ रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण कौन सी मूवी की शूटिंग किए थे? कौन सी मूवी? ये जवानी है दीवानी। धन्यवाद दोस्तों। हालांकि मैंने गूगल नहीं किया है, लेकिन लोकलाइट्स बोल रहे थे कि ये वही जगह है, तो मैं आपको दिखा दिया। धन्यवाद। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर के जिले में स्थित एक झील है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही झील में एक और वेधशाला की भी स्थापना की गई है। फतेह सागर झील उदयपुर की 4 झीलों में से एक है और इसमें 3 छोटे द्वीप हैं। फतेह सागर एक सुंदर नाशपाती फल के आकार की कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण सन 1688 में उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने कराया था। महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में रानी विक्टोरिया के बेटे कनॉट के ड्यूक की यात्रा को चिन्हित करने के लिए देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण किया। बांध ने झील को बड़ा किया और बाद में इस झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील कर दिया गया।